जोहार, नमस्कार। और आगामी प्राकृतिक पर्व सरहुल का आप समस्त देशवासियों को, झारखंड वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय 13 RIT बिल्डिंग कचेरी परिसर रांची में सरहुल की भव्य तैयारियां को लेकर के आज हम लोग बैठक रखे हैं। और सरहुल पूजा आदिवासियों का सबसे महान त्यौहार होता है, सबसे बड़ा पर्व होता है। और इस त्यौहार में प्रकृति की उपासना करते हैं। प्राकृतिक आभार प्रकट करने के लिए आदिवासी हमेशा से जल, जंगल, जमीन, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला को पूजते आया है, क्योंकि उनका मानना है कि आज धरती है तो हमें अन्न धन मिलता है, हवा है तो हम लोग उससे सांसें लेते हैं, जल है तो उससे हम लोग को जीवन मिलता है। और सरहुल के दिन आप देखे होंगे पूरे पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में पेड़ पौधे हरा भरा, सुंदर सुंदर जो है फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं। और आदिवासी समाज सरहुल के दिन में धरती और सूर्य को विवाह के रूप में हम लोग मनाते हैं। और उसी दिन से हम लोग सरहुल शोभा यात्रा मतलब नया साल शुरुआत होता है। हमेशा से हम लोग जो है आदिवासी प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए प्रत्येक वर्ष द्वितीया को हम लोग का शुरू होता है, चतुर्थी को खत्म होता है। तो इस वर्ष 20 मार्च 2026 द्वितीया शुक्ल पक्ष पड़ रहा है, इसलिए हम लोग उपवास करेंगे। नए नए जो लड़के लोग हैं वो जंगल जाएंगे, वहाँ से फूल पत्ते तोड़ के घर में लाएंगे, नदी नालों में केकड़ा मछली पकड़ने का रस्म निभाएंगे। और पहान के द्वारा सर्रा स्थलों में घड़े में पानी रख के, 2 घड़े में कहीं 3 घड़ों में पानी रख करके दूसरे दिन भविष्यवाणी किया जाता है कि इस वर्ष मौसम कैसा रहेगा, कहीं सूखा रहेगा तो अच्छा, कहीं अच्छा बारिश होगी। तो इस तरह से हमारे पुरखा पूर्वजों ने सरहुल के दिन में जो है हमेशा से उपास प्यास करके भविष्यवाणी किया है। और केकड़ा जो हम लोग पकड़ने का रस्म है, वो केकड़ा को हम लोग क्या करते हैं कि सरहुल में पकड़ के पूजा पाठ करके उसको जिंदा हम लोग उसको जहाँ चूल्हा जलाते उसमें टांग देते हैं। टांगने के बाद में उसको हम लोग जब तक धान बुनाई नहीं होता है तब तक हम लोग उसको छोड़ देते हैं। फिर उसमें जो धान है, उड़द है, उसमें हम लोग उसमें चूर्ण बना के उसको अन्न धन में हम लोग उड़द है चाहे मड़ुआ है मिला के उसको जब धान तो खेतों में छिटते हैं तो एकदम केकड़ा जैसे बालियाँ जो है वो धान की, मड़ुआ की ऐसा होता है। आपका 21 मार्च 2026 जो तृतीया पड़ेगा इस बार, तो उस दिन हम लोग का जो है सरहुल में पहान के द्वारा ग्रामीणों के साथ में वहाँ पे पूजा पाठ होगी, वहाँ पे खिचड़ी बनेगा, तहरी लोग खाएगा। उसके बाद दोपहर 1 बजे से भव्य सरहुल शोभा यात्रा के हजारों हजार लाखों की संख्या में बच्चे बूढ़े सभी लोग जो है शोभा यात्रा में भाग लेंगे। ढोल नगाड़ा मांदर के साथ में नाचते देखते लोग हतमा से लेके सिरमतोली सरना स्थल तक जाएंगे। और चतुर्थी को जो 22 मार्च 2026 को पड़ रहा है, उस दिन पहान घर घर जाएगा। उसके बाद घर में जो हम लोग पंजरी माटी बोलते हैं, उसमें हाथ से छापा लगा के दीवार में 3 छापा मारेगा। फिर लोग पहान का स्वागत करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, फूल खुशी होगा, पहान नाचेगा, डेगेगा। इस तरह से हम लोग 3 दिवसीय सरहुल शोभा यात्रा हम लोग मनाते हैं। जो सालों भर लोग बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, जो कमाने खाने के लिए गए हैं, वो भी अपने अपने घरों को लौटेंगे और अपने परिवार संग, अपने जो है सगे संबंधी संग, ग्रामीणों संग नाचेंगे, डेंगेंगे, उत्सव मनाएंगे। इस तरह से हम लोग सरहुल शोभा यात्रा हम लोग मनाते हैं। और इस सरहुल शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जिस तरह से और जो समाज का जो है पर्व त्यौहार में आप पूरे राजधानी को आकर्षक विद्युत सज्जा करते हैं, रंग रोगन करते हैं, उसी तरह से हमारे सरहुल शोभा यात्रा में भी आप वैसे ही आकर्षक विद्युत पूरे रांची को विद्युत सज्जा किया जाए। जितने भी हमारे महापुरुषों की प्रतिमा है, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, गंगा खड़िया या अन्य का भी, उनका प्रतिमा को रंग रोगन करके सुंदर सुंदर सजा के उसको भी रखना चाहिए,
ताकि लगे कि सरहुल है यार आदिवासी का राज्य में आदिवासी का जो प्रतिमा है, आदिवासी सेनानियों का मान सम्मान होना चाहिए। साथ में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसको और भव्य बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा की जाए, ताकि हमारा जो सरहुल शोभा यात्रा में लाखों लाख का भीड़ जो आता है, देश विदेश से भी लोग, अंग्रेज लोग भी यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। वो लोग भी अपने जब सरहुल शोभा यात्रा मनाते अपने गांव, अपना देश जाते हैं, तो यहाँ की परंपरा और संस्कृति के बारे में वो जिक्र करते हैं कि हमने झारखंड गया था, झारखंड की राजधानी रांची गया था, वहाँ सरहुल शोभा यात्रा में भाग लिया था, वहाँ की परंपरा और संस्कृति अनूठी है। तो इस तरह से हम लोग राज्य सरकार से भी मांग करते हैं। साथ में हम अपने आदिवासी समाज के लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि सरहुल के दिन में आदिवासी की परंपरा, संस्कृति और एकजुटता दिखाने का दिन होता है। इस दिन आप पूरे पारंपरिक परिधान में आए, लाल पाल साड़ी पहन के आए, पुरुष धोती गंजी में आए, ढोल नगाड़ा मांदर के साथ में आए और इसमें शामिल हो, ताकि अपनी परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करे। साथ ही एक आकर्षक झांकी बने जिसमें आदिवासी की परंपरा संस्कृति की झलक मिले, आदिवासी के हक अधिकार को दिखने मिले, जो हमेशा से होते आ रहा है। और हम ये भी मांग करते हैं कि यहाँ पे केंद्रीय शांति समिति की बैठक कराई जाए, ताकि जो शोभा यात्रा हम लोग 55-56 वर्षों में जो आज तक शांतिपूर्ण ढंग से, भाईचारगी ढंग से हम लोग मनाते हैं, उसी तरह से इस बार भी मने, ऐसा हम लोग कामना करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि नगर निगम अपना दायित्व का निर्वाह करे। जगह जगह में नलियों की साफ सफाई, गलियों की साफ सफाई, शौचालय की समुचित व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली टैंकर की व्यवस्था करे, ताकि हमारे लोगों को कोई परेशानी ना हो। और राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे लोग जो सुबह से निकलते हैं, भूखे प्यासे आते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो शिविर लगाते हैं, जो समाज के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, ऐसे लोगों पे हमारे लोग डिपेंडेंट रहते हैं कि वहाँ पे गुड़ बट रहा है, चूड़ा बट रहा है। लेकिन आज जो है प्रॉपर हम लोग को कचहरी से लेके जगह जगह में चना, गुड़, शरबत का व्यवस्था सिरम टोली तक होना चाहिए, जो सरकार की तरफ से नहीं हो पाता है। इस बार हम लोग मांग करेंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं लोगों को तकलीफ ना हो, उसके लिए सरकार सजग रहे। और अभी से हम लोग ने तैयारियां शुरू कर दी है, पूरे गांव मोहल्ला में बैठक चल रही है, अखाड़ों की, धरना स्थलों की साफ सफाई हो रही है। और इस बार हम लोग भव्य रूप से सरहुल शोभा यात्रा मनाएंगे। हम लोगों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में एक भव्य सरहुल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सरहुल शोभा यात्रा में काफ़ी संख्या में महिलाएं